संजय, जो तस्वीर है वो भयावह है। रसिका, मैं लगातार उन तस्वीरों को देख रहा हूँ। हर बार जब हमारे साथी एक तस्वीर भेजते हैं, ये एक वाहन का टुकड़ा है जो पेड़ के ऊपर जाके फंस गया है। लगभग ये 30 फीट ऊंचा पेड़ है। स्कॉर्पियो वाहन थी, उसका टुकड़ा पेड़ के ऊपर जाके फंस गया है। यानी सोचिए कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट कितना अधिक होगा। जवान, वाहन में सवार जितने जवान थे सभी खत्म हो गए। उनके शरीर के टुकड़े बचे हैं। वो तस्वीरें अब दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो इतनी दर्दनाक तस्वीरें हैं। उन जवानों के शरीर के सिर्फ टुकड़े बचे हैं। उनके शरीर के हिस्से, कई हिस्से हो गए हैं। बहुत बड़ा ब्लास्ट था, बहुत बड़े ब्लास्ट का इम्पैक्ट था। ये एक सीसी सड़क थी। ये सड़क जो है ये अंदरूनी गांव को जोड़ती थी और उसी सीसी सड़क से वाहन लौट रहे थे। इसी एक वाहन को नक्सलियों ने चपेट में लिया है। बस्तर आज इस वक्त जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर की सहायता से वो घटनास्थल के रवाना हुए हैं। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फोर्स को मैं उनके चेहरे से बता सकता था कि वो दुखी थे, क्योंकि पिछले 1 साल की बात की जाए लगातार सफलताएं मिल रही थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फोर्स को। 8 जवान शहीद हुए हैं और ये वही जवान थे, उन्होंने पुष्टि की है, जो पिछले 3 दिनों से इस इलाके में ऑपरेशन चला रहे थे दक्षिण अबूझमाड़ में, जिन्हें बड़ी सफलता मिली थी। 5 नक्सली जिन जवानों ने मारे थे, ये दंतेवाड़ा डीआरजी की टीम थी जो वापस लौट रही थी। क्योंकि जैसे ही जवान जंगलों से बाहर निकले, ये वाहन में सवार हुए और बीजापुर के रास्ते ये लोग वापस दंतेवाड़ा लौट रहे थे। तस्वीरों में आपको दंतेवाड़ा के एसपी भी नजर आएंगे, जो कि बीजापुर पहुंच गए हैं, घटनास्थल पे पहुंच गए हैं। तो दंतेवाड़ा एसपी और बीजापुर एसपी जो है वो घटनास्थल पहुंच गए हैं। डीआईजी कमलोचन कश्यप पहुंच गए हैं। बस्तर आईजी हेलीकॉप्टर की सहायता से रवाना हो रहे हैं। तो बड़ा नुकसान एक बार फिर से जवानों को हुआ है। बहुत दिनों बाद नक्सलियों ने एक बार फिर से इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम दिया है। और यकीन मानिए रसिका, ये तस्वीरें डराने वाली और बहुत, क्योंकि लंबे समय से रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ, इस तरह की तस्वीरें मैं देखते आया हूँ। ये ब्लास्ट बहुत ही इम्पैक्टफुल ब्लास्ट था। मेरी जो अधिकारियों से बात हो रही थी, लगभग 40 से 50 किलो बारूद का उपयोग किया गया था। और एक सामान्य वाहन के परखच्चे उड़ जाते हैं, वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो सोचिए जो जवान इसके अंदर बैठे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। वो तस्वीरें जब सामने आ रही है तो वो तस्वीरें डरा रही हैं। बहुत ही दुखदाई ये एक हमला हुआ है। और फिलहाल इस इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, क्योंकि नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में जो नक्सली इसमें शामिल थे उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि गांव के पास का इलाका है। तो ऐसे में तेजी से जवान जो है उस इलाके में जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जवान जंगलों से निकल के वापस आ रहे थे। देखिए, जवान जब जंगल में दाखिल हुए तो जवान पैदल ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 3 दिन का सफल ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, जब उन्होंने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया, इसके बाद जवान बेदरे होते हुए वाहन में सवार होकर वापस लौट रहे थे। और इसी दौरान, जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें ऐसी शंका नहीं थी कि इस दौरान नक्सली हमला कर सकते हैं, उसी दौरान नक्सलियों ने यह हमला किया है। 8 जवान शहीद हैं। एक जवान एक ड्राइवर जो है वो मारा गया है। तो नुकसान तो बड़ा हुआ है फोर्स को। फोर्स लेकिन फिलहाल इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। रसिका, बिल्कुल, तो सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जो जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें जो सामने आ रही है, वो वाकई में डरा देने वाली है। भयावह ये तस्वीर है।